तो यहाँ पे महिलाओं से बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या कुछ चल रहे हैं, क्या जो एक तरीके से पॉश इलाके हैं वहाँ पे फ्री वाली रेवड़ी काम कर रही है या मुद्दे यहाँ पर कुछ और हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे तो सरकार की योजनाएं अभी तक चली, जैसे फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो क्या ये इन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिला आपकी फैमिली को? नहीं, हमें वो चाहिए भी नहीं। पहली बात, फ्री की रेवड़ी हम लोगों को चाहिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना कमा लेते हैं कि हम लोग अपने बिल भर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहूँगी, आप ये फ्री की बात करते हैं, अभी तक पेंशनें तो बुजुर्गों की मिल नहीं पाई हैं 8 साल से, तो फ्री कहाँ मिल रहा है? बुजुर्गों की पेंशन से आप 75 साल कम हो गए, हमारी अभी तक पेंशन नहीं बनी है। गए तो 60 साल वाले को पेंशन मिल रही है अभी। 4 साल से हमारे बनवाया है आपने? ना, नहीं हुआ तो बनवाने दिया। बेटा गए थे मतलब बनवाने के लिए, किसी को साहब गए थे साथ, नहीं बना। पिछले तो क्या बोला गया? क्या भाई आप जाओ, आपकी बन जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बार गए हैं आप? मतलब कितने बार गए हैं आपके घर से लोग बनवाने के लिए? आपके नहीं, 2 बार के बुजुर्ग बंदा कितनी बार जाएगा? और एक्चुअली ऐसा है, पिछले 8 साल से पेंशन बिल्कुल बंद है। बुजुर्गों की पेंशन है वो दी ही नहीं जा रही है, जब लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्म जमा कहाँ पे कराएंगे? ये लोग ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ मिलती है कि पेंशन बंद है। जब बंद होगी तो वो क्या करेंगे उसका? और दूसरी बात, जो आप बिजली पानी की बात करते हैं, पानी तो गंदा आता है, वो सबको पता है। पूरी दिल्ली वालियों को पता है कि भैया पानी गंदा आता है, क्योंकि सुबह उठते ही उन लोगों को जैसे ही नल खोलते हैं उन्हें दिखाई देता है कि भैया आज फिर वही रोल है जो हर बार उन लोगों का होता है। ये सबके साथ है। और दूसरी बात, अगर हम बिजली के बिल की बात करते हैं तो आप ये देखो कितने प्रकार के तो टैक्स लगा रखे हैं। इवन पेंशन भी हम ही लोग दे रहे हैं उन लोगों की। कैसे? कैसे? उसके अंदर लगी हुई है ना। आप अगर अपना बिजली का बिल देखेंगे तो उसके अंदर एक जो टैक्स लग रहा है वो पेंशन का टैक्स है। तो वो हम लोग क्यों पे करें? आप लोग पे करें ना। तो महिलाएं यहाँ पे, हम तो प्याज लेते समय 5-5 रुपए के लिए लड़ लेती हैं, तो वहाँ पर पता नहीं हम लोगों ने कैसे इतना भर दिया। तो हम क्यों भरे भाई? हम नहीं भरेंगे। हमें अगर अब मौका मिल रहा है तो हम उनको बिल्कुल लेकिन मजबूरी में भरना पड़ रहा है, लेकिन अब हम नहीं भरेंगे। हमें एक मौका फिर से मिल रहा है तो हम एमसीडी में जो है अपना बीजेपी ही लाएंगे अब की बार। विधानसभा में बिल्कुल, सॉरी, विधानसभा में हम भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टैक्स जो है हम ही लोगों को पे करना पड़ रहा है, वृद्धा पेंशन और या जो रेवड़ी है इसके लिए हम ही को पे करना पड़ रहा है, तो मतलब आप ही का पैसा और आप ही को ट्रांसफर किया जा रहा है? ये एक कान से इस तरीके से पकड़ रहे हैं और दूसरे कान से पति से ले रहे हैं और पत्नी के हाथ में दिया जा रहा है। सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि हमारे पतियों के जो, हम लोगों के जो फैक्ट्री के बिल होते हैं, आप देखिएगा उनके अंदर जो चार्जेस लग रखे होते हैं, इतना परसेंट जो ये लोग चार्ज लगा करके भेजते हैं, तो वो हमारे ही तो पैसे हैं ना। हम लोग इस तरीके से आपको दे रहे हैं और उसका इतना सा करके आप हमें वापस दे रहे हैं। बस यही है, और है क्या? ये चीज़ मतलब नॉर्मल फैमिली जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, आपने जैसे कहा आपको फ्री नहीं चाहिए क्योंकि आप वर्क करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन 21 रुपये जो झुग्गी में रहने वाली महिला है और बस में किराया फ्री, तो उनके लिए तो ये मतलब तुरंत बेनिफिट अभी देखो, तुरंत हम ये कहते हैं कि आप उनके लिए जो भी कर रहे हैं, आप एक स्पेशल समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो हैं, वोटर्स हम भी तो हैं आपके लिए। 20 रुपए बस का किराया बंद कर दिया, बाकी तो और चीजों से तो नहीं छोड़ रहे हो। तो लेकिन इतना टैक्स देने के बाद भी अगर हमें गंदा पानी मिल रहा है, बिजली नहीं ढंग से मिल रही है, सड़कें गंदी हैं, सब कुछ पे करने के बाद भी ये सब अगर कुछ नहीं है, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और अब हम नहीं सहेंगे, बदल कर ही रहेंगे। ये तो बीजेपी का नारा है, ये हमारा नारा है। हम बीजेपी के साथ हैं और ये हमारा भी नारा है। और ये अखिलेश जी, ये अरविंद केजरीवाल जी वाला नारा नहीं चलेगा कि एक बार फिर से केजरीवाल? बिल्कुल नहीं चलेगा। लोगों ने देख लिया है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, ये जो योजनाओं का जैसे गरीब बस्तियों में या आम पब्लिक में लाभ मिल रहा है, तो उससे कैसे मतलब जब योजना वो पब्लिक भी देख चुकी है। खाली इनसे अगर आप डेली गंदा पानी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसी फ्री पॉलिसी का क्या फायदा? कि लोगों का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसी फ्री फैसिलिटीज आपने क्या करनी है? नहीं, एक मिनट, लाइनें लगी हुई हैं। आप लोगों के भी मतलब घर के बच्चे पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो शिक्षा की बात करते हैं कि एजुकेशन फ्री है, स्कूल बहुत अच्छे। कहाँ फ्री है आप बताओ? हम जब पढ़े हैं गवर्नमेंट पब्लिक एजुकेशन इज जीरो बिकॉज आई एम अ टीचर, सो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज जीरो, नथिंग, देयर इज नथिंग। आप टीचर? यस। गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में हूँ जी। हाँ जी।
लेकिन आप पोल खोल रहे हैं कि जीरो। बस इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब देखने की ही बात है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड डे बाय डे गिरा ही है, वो ऊपर नहीं हुआ। तो जैसे मैम ने बताया, मैम तो टीचर्स हैं, और तो इनने जैसे बताया कि स्कूल के तमाम सारी चीज़ें आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट में भेजती हैं कि प्राइवेट में? हमारे बच्चे प्राइवेट में। क्यों? गवर्नमेंट में क्या भेजे हम लोग? आप एक बात बताइए। ये लोग तो कह देते हैं कि भैया हाँ हमारे बच्चे, हम फ्री शिक्षा ये सब कुछ दे रहे हैं। आप एक देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक पढ़ाई के साथ साथ में एक थोड़ा सा अपना कहते हैं जो जीवन जीने का तरीका है वो एक मेंटेन कर पाए, एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं वो मेंटेन कर पाए। क्या वहाँ पर मेंटेन हो सकता है? सबसे बड़ी बात ये है, नहीं हो सकता। तो जब वही चीज़ मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर ठीक है ये नहीं कह रही, लेकिन क्या बच्चों को जो एक मॉरल जो एजुकेशन होती है क्या वो वहाँ पर दी जा रही है? वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं क्या, इवन और भी कई लोग हैं जो वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल जी जितना हम पूरा कर सकें हम उतनी ही बात बोलें। फोल्ड कर सकता है बंदा, जितना फोल्ड कर सकता है उस हिसाब से ना। अगर एक्स्ट्रा मांगी तो गरीब बंदा कहाँ से देगा? गरीबों के लिए तो सब फ्री है। कोई फ्री नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। क्या फ्री मिल रहा है गरीबों के लिए? क्या फ्री है बताओ ना। इलाज जाओ हॉस्पिटल ही तेरे को दे, फ्री कर देंगे तेरे को। तो कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये पूछिए ना, जनता से पूछिए फ्री मिल क्या रहा है। ये लोग तो बोल रहे हैं फ्री की रेवड़ी। हाँ, फ्री में पॉल्यूशन जरूर मिला है हम लोगों को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नंबर आए नहीं, ठीक है, लाइन में लगे नंबर आए नहीं। प्राइवेट में जाए जो इलाज कर पहले पैसे जमा करा दो जी, कहाँ हो ना हो आपको फिर नहीं हॉस्पिटल में पैसे जमा कराओ ना। पहले 2 लाख हाई फाई है नहीं। और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी आप देखिए फीसें कितनी है। एक जो मीडियम क्लास है, यदि 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी कैसी हालत होगी पढ़ाने में? वो घर का खर्चा कर ले या बिजली का बिल दे लें या आप अपने फीसें भर लें, वो किस चीज़ को भर सकते हैं बताइए? आप कर सकते हैं? आप ये लोग तो ये तो देखते नहीं। पार्टी में है या इन्होंने इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, इनके एजुकेशन में है मिनिस्टर है, उन्होंने कभी देखा है जाके कि इतनी फीसें हैं? जो मीडियम क्लास है वो कौन भर सकता है? कोई भर सकता है? तो फीस तो प्राइवेट स्कूलों में होगी, गवर्नमेंट में तो नहीं, गवर्नमेंट में मगर वहाँ का एजुकेशन तो नहीं है ना ऐसी, मतलब अपने बच्चे के लिए तो नहीं कर सकते ना सर। इसमें मैं आपको टोकना चाहूंगी, प्राइवेट जो भी एजुकेशन का सेक्टर है वो भी तो इन्हीं के अंडर आ रहा है। वो भी तो इन्हीं के अंडर आ रहा है। क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? उसको ये लोग फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? आप या तो आप जो हमारे गवर्नमेंट बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ने जाते, प्राइवेट में जाते हैं। तो गवर्नमेंट में कभी ट्राई नहीं किया भेजने का? ट्राई नहीं किया क्योंकि हम लोग कभी गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं थी पहले तो। अब तो बड़े हो गए थोड़े बच्चे, तो फिर हमें तो प्राइवेट में ही पढ़ाना था कि उनके स्टेटस भी देखना है, हर चीज़ आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन इतने ज़्यादा है। अच्छा, आपके जैसे रिलेशन में बाहर लोग रहते होंगे दिल्ली के, तो वो तो पूछते होंगे कि अरे दिल्ली के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया कंप्यूटर ऐसे ही। अरे आपने देखा ना, गिफ्ट पैक देखते हैं, कभी कभी गिफ्ट पैक देखते हैं, ऊपर से इतना अच्छा सा कवर करके रखते हैं, अंदर जाके तो बिल्कुल खोखला होता है। पढ़ाई वही है वहाँ की। क्या पढ़ाई है वो तो सारे आपको देख के पता चल जाता है बच्चों की पढ़ाइयों को। गवर्नमेंट के स्कूल में जाएं आप तो वहाँ पता चल जाएगा कि कैसे है वहाँ पे पढ़ाई जो है। अच्छा, आप लोग जैसे एजुकेटेड हैं और मतलब अपने खर्चों को खुद ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों के लिए कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? आप लोगों की क्या ज़रूरत है? क्या सरकारें करें? हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हमारे बच्चों के मतलब पढ़ाई के स्तर को कम करे, थोड़ी महंगाई को कम करे जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आए दिन देखो आप कितनी ज़्यादा हर चीज़ में टैक्स, हर लेवल पे टैक्स वगैरह है, या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, ये कम होनी चाहिए। एजुकेशन को कम होनी चाहिए। ये सब तो कह देते हैं मोदी जी बढ़ा देते हैं महंगाई, और मोदी जी क्या, क्योंकि मिनिस्टर तो इनके भी है ना, चीफ मिनिस्टर तो ये है। एजुकेशन तो चीफ मिनिस्टर आ रही है। अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर जो अंदर बैठे हुए हैं हमारे मनीष जी, ठीक है, अब तो बाहर आ गए, राइट, अब तो बाहर आ गए। फंसा मोदी जी। एक बार बताओ, हम छोटी सी बात करते हैं कि मोदी जी के पास देश के लिए कोई काम नहीं किया, वो इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। और स्टेट्स के भी लोग हैं और स्टेट्स के भी नेता हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते? वो इन्हीं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये जब भी बोलते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी के पास तो पूरा देश है, तो पूरे देश में कई स्टेट्स हैं, तो वहाँ के मिनिस्टर्स क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं वो? मोदी जी यदि करते हैं, यदि वो कर रहे हैं कि भाई इनके बारे में सारी चीज़ें बुरा कर रहे हैं, तो विश्व में जो उनका नाम है तो वो कैसे है? उनको भी तो पूछते हैं ना, तो ये ऐसे तो नहीं पूछा जाता। 60,000 पे गाया। कंपेयर क्या है, मतलब अगर मोदी जी या केजरीवाल जी को कंपेयर किया जाए? छोटा सा कंपैरिजन है लेकिन बहुत बड़ा भी है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, ठीक है,
और जो केजरीवाल कहता है उसमें से वो कुछ भी नहीं करता है अभी तक में। मोदी जी ने अभी तक सब कुछ किया है। अगर हम अपनी महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उन्होंने इतना काम किया है, इतनी सारी जो हमारी स्कीम्स है महिलाओं के लिए, मैं तो महिलाओं की बात करती हूँ कि हमारे लिए इतना कुछ है। और दूसरी बात, ये लोग जो बार बार पे बोलते हैं ना, आप कभी देखेंगे कि बेरोजगार है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर हमारी बेरोजगारी बहुत है। मोदी जी ने तो सीधे से कहा था डिजिटल इंडिया, नारा उन्होंने दिया था डिजिटल इंडिया का। तो आज आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे पास हमारे मोबाइल्स हैं। अगर आज मैं घर बैठ के पैसा कमाना चाहती हूँ तो मेरी हेल्प कौन कर रहा है? डिजिटल इंडिया ही तो कर रहा है। डिजिटली हूं तभी तो हो पा रहा है। मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, उसी के थ्रू मेरे पास कितने ऑप्शन मुझे मिले हैं पैसा कमाने के। मतलब डिजिटल इंडिया का फायदा महिलाएं भी आज उठा रही बिल्कुल उठा रही हैं, अच्छी तरीके से उठा रही हैं। हमारा यूथ उठा रहा है, हर कोई उठा रहा है। तो फिर हम ये कहते हैं बेरोजगारी हाँ, उसके लिए ज़रूर है जो घर बैठ के कुछ काम नहीं करना चाहता है, उसके लिए बेरोजगारी ज़रूर है। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर आज महिलाएं हैं या कोई भी है, कोई भी किस सेक्टर में फ़ायदा मतलब डिजिटल के जरिए महिलाएं उठा सकती हैं या उठा रही हैं? देखिए महिलाएं, मैं ये अगर छोटी सी बात बोलूं, आज अगर हम इंस्टाग्राम खोलते हैं अपना, तो उसके अंदर पहली बात तो महिलाओं को अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। इसी के थ्रू अगर आप देखें फैशन से जुड़ी कई चीज़ें हैं, जो लेडीज़ अपने जो कपड़े बुटीक वालियाँ हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, सब लोग अपनी अपनी एडवर्टाइज़ कर रही हैं, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इवन हम लोग भी जानते हैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज़ को जानते हैं जिन्हें हम खुद भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कहाँ देखा है, अपना इंस्टाग्राम वगैरह इन्हीं पर ही देखा है ना, उनको देख करके हम भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और अगर हम अपने भाइयों की बात करते हैं तो आज एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के भी नॉलेज में होगी कि ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अपना सामान वगैरह ले करके उसको डिजिटली जो है ये लोग अपना सेल कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो इसमें क्या इसके लिए इनको कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कम से कम घर बैठ करके अपना काम तो कर पा रहे हैं, घर बच्चों का पेट पाल पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी कहती है कि भारत में बेरोज़गारी है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे जैसी महिला घर बैठ के पैसा कमा सकती है तो कोई भी कमा सकता है। आप क्या किस चीज़ से डिजिटल पैसा? मैं तो देखो, मेरा तो एक तरीके से मैं सोशल भी हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, तो उसके अंदर हम लोग अपना एडवर्टाइज़ करते हैं। हम लोग जो भी हमारे पास आता है डिजिटली हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं, तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है और लोगों के साथ हम कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। इवन अब पहले जो हम अपने एरिया में काम कर पाते थे, अब हम पूरी दिल्ली में काम कर पा रहे हैं। लेकिन फेक भी बहुत चीज़ें डिजिटल में चीज़ें हैं, उससे कैसे बचें? वो भी बहुत ज़्यादा वो देखो, एक नई चीज़ जब आती है ना तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम कहते हैं ना, हम विकास, घरेलू महिला होती है तो उस चीज़ को करने से थोड़ा सा हिजिटेशन होता है, डर होता है। नहीं, हेजिटेशन कुछ भी नहीं है। देखो, अवेयरनेस की बात होती है। आज की डेट के अंदर हम अपना इतनी एड्स आती हैं जिसके अंदर ये लोग बताते हैं कि जो भी स्कैम से बचें, कितने तरीके से बताया जा रहा है। इवन कई लोग वीडियोस बना के डालते हैं कि स्कैम से कैसे बचा जाए। तो थोड़ी सी अवेयरनेस है, हम उसमें बच सकते हैं। आप लोगों को डिजिटल इंडिया चाहिए और ये फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए? नहीं, हमें फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए। हम काम कर सकते हैं भाई, जब हम काम कर सकते हैं तो हमें मौका मिल रहा है, हम काम क्यों ना करें? हमें क्यों फ्री का दे रहे हो? फ्री का दे भी नहीं रहे हैं। एक फ्री का नहीं, रेवड़ी गरीब के काम भी नहीं, मेरे को लगता है गरीबों के काम भी नहीं आ रही है। इवन ये आंटी हैं, आप इनसे ज़रा बात कीजिएगा। अभी जब आप ये बाकी लेडीज़ बात कर रही थी ना मोहल्ला क्लिनिक की, तो ये पीछे से यही बोल रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में ना तो दवाइयाँ हैं ना तो डॉक्टर्स हैं। ये ठीक है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से हमारी तरह बिलोंग करती हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पर क्या सुविधाएँ मिलती हैं। थैंक यू। ये डिजिटल इंडिया की डिजिटल महिलाएं हैं जिनको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, इनको चाहिए एक तरीके से जो सुविधाएं हैं, सरकार इनको योजनाओं का इस तरीके की योजना बनाए जिससे ये लोग आगे बढ़ सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।